तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 वालों का 2024 का जो है पेपर को एनालिसिस करेंगे। थोड़ा देखेंगे क्या चीज़ है और कैसे कैसे एफर्ट हम कर सकते हैं, किस तरह से हम पेपर को कम टाइम में मैनेज कर सकते हैं। चूँकि कल जो है हमने 2023 का आप लोगों को पेपर दिखा चुका है, प्रीवियस ईयर का, आप लोग उसको देख सकते हैं। 2024 का जो है आज देखते हैं। देखिए ये पेपर कोड है 302 DK। ओके, और उसके बाद अब देखिए आप लोगों को सब इंस्ट्रक्शन तो पता ही है। इसमें इंस्ट्रक्शन के रूप में बस दो ही है कि दो भाग में है, खंड क और खंड ख में विभाजित है और दोनों खंडों को प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए ये जो 5 प्रश्न होते हैं, अब भाई हो सकता है कि सभी लोग देखे हों, जो नहीं देखा उनको तो जानना पड़ेगा ना। ये जो खंड क होता है ये 5 MCQ होते हैं गद्यांश से, ठीक है ना। तो गद्यांश से 5 MCQ होते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर दिया पहला, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह है, ठीक है ना। हाँ, अध्यापक पूर्ण सिंह है लगभग, ठीक। उसके बाद चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि चिंतामणि कौन लिखे हैं यार। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है ना। जैसे ये हिंदी जो है आप लोग जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे तब जाकर आप लोगों को सही आंसर पता रहेगा। और वैसे भी अगर आप कई बुक देखेंगे तो कहीं कहीं उल्टा सीधा लिखा रहता है, तो आप लोग प्लीज़ पहले आप लोग उसे कन्फर्म कर लीजिएगा। जो भी आंसर होगा कन्फर्म करके तभी आप लोग उसे पढ़िएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है ना। जैसे कुछ रचना एकदम अभी भी याद है परफेक्टली, ठीक। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप, जब आप लोग पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप तो वहाँ पर एकदम लिखा है डायरेक्टली लाइन में, लगभग भारत की एक नहीं पृथ्वी पुत्र से है लगभग, ठीक है ना। आप लोगों से यही है कि आप लोग आंसर इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर इसको दिखाना है, ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए अगर आप लोग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ की तैयारी चैनल पर कर सकते हैं, उसकी तैयारी किया गया है। बहादुर कहानी के लेखक हैं तो अमरकांत जी हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए बहादुर जो है कहानी हम लोग पढ़े हैं ना, तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। अब इसमें कई MCQ देखिए, फणीश्वर नाथ हैं, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, ठीक। तो देखिए ये सब तो मेरा 5 सही था। जब हम पेपर दिए थे तो मेरा आया था 96 नंबर था हिंदी में। ओके, तो गड़बड़ हो गया था इसमें, MCQ में थोड़ा एक गलत हो गया था। जैसे देखिए अब यहाँ दिया है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य की किस सर्ग में है। तो आप लोग देखिए 4 है, 5 है, 9, 10, तो 4 सर्ग है, आप लोग जो भी होगा कर लीजिएगा। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं तो इसमें देखिए विकल्प में है महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। अगला है पलासवान काव्य संकलन के प्रणेता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद और नरेंद्र शर्मा। ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब तो लगभग आगे जी नहीं है, तो प्रयोगवाद के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण, तो निशा निमंत्रण के यही प्रश्न मेरा गलत हुआ था लगभग, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर अब रहेगा हरिवंश राय बच्चन। ओके, तो ये रहा आप लोगों का 10 MCQ। अब हम चलते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बड़े प्रश्नों में जब हम चलते हैं तो पहला प्रश्न मिलता है आप लोगों को गद्यांश आधारित। आप लोगों को यहाँ पर 10 नंबर का रहता है, ठीक है ना। 5 प्रश्न रहते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ दिए है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो अब जैसे ये भी जो भी चीज दिया है आपको करना क्या, सुनिए। सबसे पहले अगर आप बुक पूरी तरह पढ़े हैं तो आपको पूरा एक एक चीज़ पता होना चाहिए, पता होगा भी कि ये किस चैप्टर का है, कौन लेखक है, क्या चीज़ है। तो पाठ का शीर्षक एवं लेखक में आपको लिखना रहता है गद्यांश, ठीक है ना। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित, ठीक है ना, इस चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक या इसके लेखक ये हैं, जो भी नाम है वो लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या जब लिखेंगे आप लोग तो इतना लिखने के बाद देखिए आप लोग कॉपी में भी लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब उसके बाद वो लाइन छोड़ के नीचे से आप उसको लिख सकते हैं पूरा, जो भी चीज़ है उसको। देखिए
आपको करना क्या है, जो चीज़ ये दी है वो तो लिखना ही लिखना है, थोड़ा सा अपने पास से उसमें ऐड करना है। जैसे जब पढ़े रहेंगे तो उसके भावार्थ को समझे रहेंगे। अब नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, ये जो तीनों प्रश्न रहता है ये इसी में से रहता है, ठीक है ना, क्योंकि अलग से तो देंगे नहीं भैया। अब मान लीजिए कुछ एक आध प्रश्न कभी कभार हो सकते हैं कि जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हो। ओके, अगर आप पढ़े हैं तो कर ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न है ना, तो पाँचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर। ठीक, अब हम आते हैं इसके अथवा प्रश्न में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अथवा में है। ठीक, तो अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है, गद्यांश से ही रिलेटेड है। आप लोग पढ़ेंगे, पढ़कर कर सकते हैं। 5 ही प्रश्न रहेगा, 10 ही नंबर का रहता है। अब आते हैं हम 4 नंबर प्रश्न, यानी पद्यांश पर आधारित। तो देखिए पद्यांश पर आधारित है कि इसमें आपको कोई एक पद्यांश दे देगा, सब कुछ डिटेल में इसमें पूछ लेगा। जैसे देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलन हो कमल पक को चूमना चाहती है। तो जैसे देखिए इसमें अब पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक, संदर्भ में जो प्रोसेस है एकदम सेम वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड में संकलित, उसके बाद पद्य खंड में संकलित लिख सकते हैं, क्योंकि पद्य में ही है ना, या फिर काव्य लिख सकते हैं। इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये है। ओके, अब उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। बिल्कुल आसान है भैया। कहाँ गया, कुमला गे, कुमला यानी जो एक देखिए कुसुम कुमला है ना, तो एक प्रकार से जो समझ लीजिए जैसे जो फूल होता है जब कुमला जाता है, ठीक, तो उसी प्रकार से तुलना की है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए इसमें 2 लाइन है, तो मान के चलिए 2 से 3 लाइन या 4 लाइन में आप व्याख्या कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के कमल चरणों को कौन को चूमना चाहती है, तो राधा जी। ठीक है ना, क्या संदेश देना चाहती है कि हम भी इसी प्रकार से, एक कोई बाला है जो कुसुम कुमला गे में पड़ी है। ठीक है ना, जैसे इसी से तुलना किया गया है। तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो डिटेल में कर सकते हैं। देखिए प्रश्न देख लीजिए 5। ओके, अब आते हैं हम इस पर, आते हैं इसके भी अथवा पर। तो देखिए इसमें भी अथवा में सेम 5 प्रश्न दिए हैं। 5 प्रश्न बहुत ही आसान थे। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत ही आसान थे, एकदम आसान से भी आसान। अब चूंकि हिंदी छूट गया, हिंदी पारे के बाद भाई अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी रहेगा, नहीं तो छूट ही जाता है, तो इसलिए हिंदी छूट गया है। ठीक, वो तो खैर सब लोग बोल रहे थे कि पेपर दिखा दीजिए, तो हमको अच्छा ठीक है दिखा देते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी मैथ का आप देखना चाहते हैं तो मैथ का तैयारी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी हमने कल जब 23 का आपको लोगों को एनालिसिस करा रहा था, तो मैंने ये देखा कि लगभग जीवन परिचय मिक्स हो रहा है, यानी मिल रहा है लगभग में। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 3 से 4 आप पढ़ लेते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से सब कुछ लिख सकते हैं। लिखना क्या है, 80 शब्द, 1 पेज से ज़्यादा लिखना ही नहीं है। ठीक है ना, आपको करना क्या है, अब कैसे लिखना है इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को किसी एक लेक्चर में बता देंगे। ओके, तो इस पर एक लेक्चर आप लोगों का आएगा कि जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक, अब हम आते हैं पद्यांश पर। पद्यांश यानी काव्य में, तो काव्य में कवि रहेंगे। कवि देखिए इसमें 3 कवि दिए हैं, 3 ही रहते हैं ये। तो आप लोगों को करना क्या है, जब कल वाला पेपर देखेंगे तो लगभग मिलता ही है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। दोनों में से आप लोगों को जो मिक्स कर रहा है उसको पढ़ लीजिए, और अगर आपको पूरा याद हो तब तो भाई सोने पर सुहागा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। कुछ नहीं भैया, 1 पेज आपको लिखना है बस, या तो आप इसे छाप दीजिए या तो आप पंचलाइट। अब पंचलाइट तो सभी को आता ही होगा, इतनी आसान है। ठीक है ना, गोधन वाला है पंचलाइट। ठीक, पंचलाइट पे तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कहानी कैसे लिखना है आप लोग लिख लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। 1 पेज अच्छी तरीके से भर देंगे तो अच्छे खासे नंबर 5 में 5 मिल जाना है। ठीक है ना, आपको लाठी तथा ध्रुव यात्रा पढ़ लीजिए और पंचलाइट के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी रखिए। सारांश क्या है, उद्देश्य क्या है, सब कुछ पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। देखिए भैया आप लोगों का जो है, जैसे
जब देखेंगे जिस जिले वाइज में, ये चूँकि जिले वाइज रहता है, पूरा नहीं करना है, तो जो हम लोगों का यहाँ पर है गोरखपुर मंडल का, तो यहाँ पर त्यागपथी लगता है। तो त्यागपथी देखिए मैं आप लोगों से बता चुका हूँ। अगर आप त्यागपथी की बात करते हैं, वैसे अगर किसी की बात की जाए, चाहे त्यागपथी रहे चाहे कोई भी इसमें से खंड काव्य रहे, तो उसमें से सिंपली नायक का, जो भी नायक है उसका चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिए, या तो वो तो पढ़िए और आप लोग उस कहानी का सारांश जान लीजिए। जैसे देखिए त्यागपथी खंड काव्य की कथा यानी सारांश लिखना है। त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन, भैया इसमें एक हर्षवर्धन है और एक राजश्री है जो कि इनकी सिस्टर हैं, तो इनके दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। अब इनके बड़े भैया राज्यवर्धन के बारे में कुछ नहीं जिक्र है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ यही देखना है, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, राजश्री का चरित्र चित्रण। इस पे भी हमें एक लेक्चर लेते आएंगे कि किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि इसमें लिखने में कुछ बच्चे वैसे छाप देते हैं तो 5 नंबर का है ना, तो कम नंबर मिलता है, ठीक। अब देखिए खंड ख पे आते हैं। खंड ख देखिए संस्कृत लिखना है, ओके। संस्कृत में से संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो ये देखिए मयूरम अध्यापितम अनुमिने बलम न पश्यति इति अति गर्भणीर। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर का है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिंपली करना क्या है, संदर्भ लिख देना है और हिंदी अनुवाद देखिए 1 2 3 लाइन है, मान के चलिए 4 से 5 लाइन में हिंदी अनुवाद हो गया, 7 नंबर तुरंत खचाक से मिल गया। इसमें गलत वलत होने की संभावना नहीं है, ठीक। नहीं तो आप इसको लिख दीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। ये महामना मालवी वाले चैप्टर से है तो इसको भी लिख सकते हैं, चूँकि ये बहुत आसान चैप्टर था ये वाला, ठीक है। और देखिए ये हो गया ना दोनों 8 नंबर, हाँ बस ठीक। अभी देखिए अब आपको मिलेगा सुभाषित रत्नानी से, देखिए दिया ही है। अब ये तो उसी वाले चैप्टर से है, उल्लू वाले से, ठीक है ना। नामे रोचते भद्रम व उल्लू के विशिष्टतम अक्रूदश मुख पश्चिम कथा कुद्रो भविष्यति। तो एक लिखना है आप लोगों को, चाहे ये लिखिए जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति यम कृति तनो कर्चित। अब देखिए ये जो उल्लू वाला है तो सिंपल ही है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। उल्लू का जैसे राज्याभिषेक कराया जा रहा था ना, तो उल्लू का राज्याभिषेक कराया जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कौवा बोला था, ओके। क्यों बोला था, कह रहा था भाई बिना क्रोध के इसका मुख इस प्रकार है, अगर ये क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसे होगा, भविष्य में अगर कभी क्रोधित हुआ तो इसका मुख कैसे होगा, इसके मुख देखकर ही सब डर जाएंगे तो कौन सा काम होगा। बस इतना ही इसका है अनुवाद, ओके। इतने में आप 3 से 4 लाइन में 7 नंबर बिटोर सकते हैं। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ, मैं लगभग 2-3 लेक्चर बना चुका हूँ इस पर, कि हिंदी बहुत ही आसान विषय है। अगर आप लोग पास होना तो छोड़िए, बहुत अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बिल्कुल आसान, ईंट से ईंट बजाना, अंग अंग ढीला होना, आंखें 4 होना, नैन मिलना, समरथ को नहीं दोष गुसाई। ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग इन सभी में से जो आपको आता कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो उतना सफिशियंट है भैया। अब देखिए यहाँ पर अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चूंकि देखिए मैं जो है कल जब 23 का पेपर करा रहा था, तो 23 के पेपर में हमको मिल रहा था यहाँ पर थोड़ा सा संधि विच्छेद करना था, संधि विच्छेद। तो मैं आपको ये बता दूं, संधि विच्छेद जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, उसके जगह पर आप लोगों को आ गया है 5 नंबर का ही है ना, हाँ 5 नंबर का आ गया है अपठित गद्यांश। जो कि आप लोग अपठित गद्यांश को देखिए, इसमें अपठित गद्यांश में सिंपल काम क्या है, कोई भी एक गद्यांश उठा कर दे देगा, उसी में से आपको इसमें लिखना रहेगा, ओके। तो आपको इसके अपठित गद्यांश है तो पढ़ेंगे ही कहाँ से, अपठित है ना। तो इसलिए देखिए जैसे हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम में भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे और 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप पूरा आंसर आता रहेगा, ओके। तो देखिए देख लीजिए अच्छे से प्रश्न, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि पेपर बाद में खोजना वोजना ना पड़े। अब देखिए ये देखिए सही युग्मों का अर्थ का चयन करना है, ठीक है ना। मनोज मनोज्ञ, अगला है सूर सूर। तो देख 11, हाँ 1-1 नंबर का प्रश्न है, कर देंगे। देखिए इधर का जो छोटा छोटा नंबर है ये समझ लीजिए एक प्रकार से नंबर को कलेक्टर करता है, कलेक्ट, ये मेन नंबर तक पहुंचाता है। जैसे पीछे का जो बड़ा बड़ा नंबर है, अगर सभी का बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं तो ये छोटा वाला समझ लीजिए एक प्रकार से बूस्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। बूस्ट का काम इसलिए क्योंकि छोटा छोटा इकट्ठता जाए तो नंबर ढेर कम हो जाएगा। और देखिए
सही शब्द का चयन, किए हुए उपकार को मानने वाला, पिछली बार देखा था तो किए हुए उपकार को ना मानने वाला, देखिए दोनों दे दिया है, बताइए, ठीक है ना, दोनों दे दिया था। अब यहाँ पर घ वाला है कि दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ओके, देख लीजिए, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 12 नंबर प्रश्न है वीर रस अथवा हास्य रस। देखिए वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब भी बढ़िया सा अलंकार पढ़ लीजिएगा। दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, ये सब बढ़िया से मात्रा सहित सब कुछ उदाहरण भी एकदम उदाहरण अनिवार्य है। ओके, तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। देखिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति होती योग्यता सहित, जैसे जब इसे लिखेंगे तो जो आपकी क्वालिटी है, योग्यता, आप लोग उसे लिख सकते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध, 9 नंबर के निबंध। अभी इस पर हम आप लोगों को लेक्चर बनाकर बोर्ड पर लेक्चर बनाएंगे किस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 5 दिए हैं, 5 ही है ना। हाँ, आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, ये लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निराकार के उपाय, ये तो लुल्लू पुल्लू आप चाहे जब लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, मेरा प्रिय खेल, तो मिला जुला ये कह सकते हैं कि पूरा ही आसान ही है, ठीक है ना। आप लोग कोई भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को देखिए हिंदी का पेपर हो गया पूरा, उत्थे सब कुछ हो गया। इसमें ये मेरा ही पेपर था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सिंपली आपको करना क्या है, अगर और कोई समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी विषय से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी चीज़ आपको डाउट आ रहा है कमेंट में आप लोग बताइए, उसका निवारण किया जाएगा। अभी हम सोच रहे थे कि जैसे 20 तारीख अगर आ गया है तो 2 से 3 दिन केवल और केवल हिंदी का ही लेक्चर बनाया जाए। हिंदी का लेक्चर बनाते थे 23 तक, उसके बाद 24 तारीख से जो है, 24 से क्या हम 23 को ही लग जाएंगे शाम से, तो 23 तारीख से लेकर आप लोगों का 25-26 तक 3-4 दिन पूरा बढ़िया से मैथ चलाएंगे। वैसे एक लेक्चर 2 लेक्चर मैथ कभी अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में किसी अन्य लेक्चर के वीडियो के साथ।